नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो ई और आर ओ एग्ज़ाम के लिए जो योजनाएं आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शामिल है। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर टोटल 8 योजनाएं दे रखी है, जिसके अंदर एक तो है आपके ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। विगत एग्जामों की बात करें तो कम से कम इस योजना से 4-5 क्वेश्चन आ रखे हैं। दूसरी है आपके इंदिरा रसोई योजना। ये भी विगत एग्जामों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इनसे। तीसरी है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस प्रकार ये जो टॉप वाली 3 योजनाएं हैं, विगत एग्जामों के अंदर सभी एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आपके एग्जाम के लिए तो ये तीनों ही बड़ी खास रहने वाली है। खास तो सारी है, लेकिन ये 3 बड़ी खास है। और कौन सी है आपके सिलेबस में? एक है आपके राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। एक आपके स्वच्छ भारत मिशन है, लेकिन केवल शहरी क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का आपको नहीं पढ़ना है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, और वो भी केवल शहरी क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का आपको नहीं पढ़ना है। एक आपके अमृत मिशन है और एक हृदय योजना है। पूरे आपके सिलेबस में 8 योजनाएं हैं। ठीक है, अब इन योजनाओं को हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और इनके साथ में अभी जो बजट आया है 23 और 24 का, उसके अंदर इन योजनाओं में नया अपडेट क्या हुआ है या नया चेंजमेंट क्या हुआ है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। स्टार ही लगा लीजिए कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कौन से डाटा आपको सारे याद रखने हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली योजना हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये किस योजना के तर्ज पर है? तो ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये किसके तर्ज पर है? तो मनरेगा। पहले नरेगा और आगे चलकर नाम हो गया था मनरेगा। मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जगह नरेगा चाले नहीं, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब ऐसी योजना जो रोजगार देने की गारंटी देती है, वो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में थी। इसी की तर्ज पर इसी की तर्ज पर हमारी राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए, कौन से क्षेत्रों के लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए एक ऐसी गारंटी योजना जो गारंटी देती है किसका? रोजगार का। यानी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तर्ज पर है? तो याद रखना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर। याद रखिएगा, देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। देश का पहला राज्य बना है राजस्थान, जिन्होंने शहरी क्षेत्रों के लिए इस प्रकार कोई रोजगार देने की गारंटी योजना शुरू की है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हल्का सा यहां से बन सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तर्ज पर है? तो मनरेगा की तर्ज पर। दूसरा क्वेश्चन, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये दूसरा क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, आगे देखिए, ये जो योजना हम पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो साथ ही इसकी जो घोषणा है वो बजट 2022 और 23 में की गई थी। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? तो याद रखना है, 9 सितंबर 2022 को। और कहां से शुरू हुई थी? तो खानिया की बावड़ी, जयपुर। खानिया की जो बावड़ी है वो कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर, वहां से शुरू हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। खानिया की बावड़ी आपके कहां पर? जयपुर। ठीक है, यहां से शुरू हुई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विगत एग्जाम के अंदर आप देखेंगे तो ये डेट डायरेक्ट पूछी गई थी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, 9 सितंबर 2022। तीन क्वेश्चन हो गए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तर्ज पर है? इसकी घोषणा कौन से बजट की है? ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और अगला, इसकी शुरुआत कब हुई? तो डेट पूछी गई है 9 सितंबर 2022। हाँ, कहां से हुई ये स्थान पूछा नहीं गया, लेकिन याद रखिएगा, खानिया की बावड़ी, जयपुर से इसकी क्या हुई है? शुरुआत। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो योजना है, ये योजना क्या है? तो ये योजना ये है कि शहरी क्षेत्रों में
प्रति परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार। रुकिएगा आप थोड़ा जरा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? तो योजना यह है कि शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगार हैं उनको प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार। जब ये योजना शुरू हुई उस समय ये प्रावधान था, लेकिन बजट 2023 और 24 अभी जो आया उसके अंदर इस दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 दिन। ये थोड़ा सा याद रखना है, ये नया अपडेट हुआ है बजट 2023 और 24 में। ये पांचवी बात। पहली बात किस तर्ज पर है, दूसरी घोषणा, तीसरी शुरुआत कब और कहां से, और चौथी बात ये योजना क्या है, और पांचवी बात नया अपडेट। तो बजट 2023 और 24 में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। ठीक है। अगली बात, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो विभाग है वह है स्वायत्त शासन विभाग, यहाँ का स्थानीय शहरी क्षेत्रों का विभाग। ठीक है। अगली बात, इसके तहत कितनी राशि खर्च होगी? तो 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं स्टार लगा रहा हूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये डेट पूछी गई है, ठीक है, ये राशि भी पूछी गई है कि कितनी राशि खर्च, तो 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रही है सरकार। अच्छा, इसके अंदर जो लाभार्थी हैं उसकी आयु क्या, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 से 60 वर्ष आयु वाले जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों ही। ठीक है। वर्तमान के अंदर ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये 240 निकायों में संचालित है वर्तमान के अंदर। निकाय का मतलब आप समझ गए होंगे, नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद। टोटल कितने? 240 के अंदर क्या है ये संचालित है। ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये खास याद रखना है। अब ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसमें जो कार्य की प्रकृति है, कार्य करने की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की, एक तो है आपके सामान्य कार्य की प्रकृति और एक है विशेष प्रकार के कार्य। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कैसे? क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामान्य कार्य के लिए क्रम से सामग्री लागत और परिश्रमिक भुगतान किस अनुपात में है? अब पहले आप समझिए, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसमें जो सामान्य प्रकृति के कार्य होंगे ना उसके अंदर जो सामग्री लागत है वो तो 25 और परिश्रमिक जो भुगतान है वो कितने हैं? 75। मतलब सामान्य कार्य के अंदर ये जो सामग्री लागत और परिश्रमिक भुगतान होगा ये 25:75 होगा, क्योंकि सामान्य कार्य प्रकृति के हैं। मतलब इसके अंदर कोई सामग्री, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसीबीर गुंजोइजे, इसके अंदर जो श्रमिक है वही कार्य करेंगे, इसीलिए देखिए सामग्री लागत मात्र कितनी है? 25%, जबकि परिश्रमिक भुगतान कितना है? 75। यानी सामान्य कार्य के लिए सामग्री लागत और परिश्रमिक जो भुगतान क्रम से रहेगा वो रहेगा 25-75। लेकिन इसी योजना के तहत यदि विशेष प्रकार के कार्य हैं जिसके अंदर तकनीक का यूज लिया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें यूज ले ली, तो उसके तहत जो सामग्री लागत होगी वो 75 और परिश्रमिक जो भुगतान जो लागत होगी वो है 25। यानी सामान्य कार्य के लिए तो सामग्री लागत और परिश्रमिक भुगतान होगा 25:75, लेकिन विशेष कार्य के लिए सामग्री लागत और परिश्रमिक भुगतान होगा 75-25। ये दो बिंदु बड़े खास याद रखने। सामान्य कार्य के लिए सामग्री लागत और परिश्रमिक भुगतान 25-75, जबकि विशेष कार्य के लिए सामग्री लागत और परिश्रमिक भुगतान होगा 75-25। ये दो बिंदु हैं और ये दो बिंदु इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ये बात क्लियर हुई सारी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तरज पर है, इसकी घोषणा, इसकी शुरुआत क्या है, ये योजना, बजट में नया प्रावधान क्या आया, नोडल एजेंसी कौन सी है, कितनी राशि खर्च कर रही है, कौन सी आयु वर्ग वाले लोग शामिल हैं, वर्तमान में ये कितने निकायों में संचालित है, कार्य जो दो प्रकृति के होंगे, सामान्य प्रकृति के कार्य और विशेष प्रकृति के कार्य, इसके अंदर सामग्री लागत और परिश्रमिक लागत या भुगतान क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट और भी बातें हैं। अब हम चर्चा ये करेंगे कि इसके अंदर जो मजदूर होंगे, जो श्रमिक होंगे, उनकी मजदूरी क्या है,
वो भी अभी अलग अलग तरीके से, और ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो अकुशल श्रमिक हैं उनकी जो मजदूरी है वो पर डे होगी 259 रुपए, और जो अर्धकुशल श्रमिक हैं उनकी जो मजदूरी होगी पर डे वो है 271 रुपए। लेकिन जो कुशल श्रमिक हैं उनकी पर डे मजदूरी है 283 रुपए, जबकि उच्च कुशल श्रमिक यानी कि जो एक्सपीरियंस है, जिनको मजदूरी करते हुए बहुत टाइम हो गया है, उच्च कौशल जो श्रमिक हैं उनकी पर डे सैलरी है 333 रुपए। ठीक है, ये जरूर याद रखना, एग्जामिनर ये पूछता है मजदूरी। 4 प्रकार के श्रमिक हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। इनकी मजदूरी क्या है, क्योंकि वो एग्जाम ने इस प्रकार से पूछ लेगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में श्रमिक मजदूरी का भुगतान है। एक तरफ श्रमिक के आपके नाम दे देगा, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, और एक तरफ पेमेंट और कहेगा मिलान करो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी बात, 30 नवंबर 2022 यानी कि ये इकोनॉमी सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग अभी तक कितने जॉब कार्ड जारी हो चुके हैं, तो 3,67,816 जो जॉब कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। इस योजना के संबंध में कोई पोर्टल भी है क्या? बिल्कुल, 2 पोर्टल हैं। एक तो है संपर्क पोर्टल 181, यानी कि आप इस योजना से लाभान्वित हैं या आपकी कोई शिकायत है तो आप इस पर कर सकते हैं, और एक आपके ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अर्बन मिस पोर्टल, इस पर भी। ठीक है, तो इस पूरी योजना की यदि मैं वापस चर्चा करूं जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामिनर द्वारा अभी, उनमें से तो कौन कौन से हैं, तो देखिए उनमें से जो क्वेश्चन हैं, उनमें से जो क्वेश्चन थे वो एक तो ये है, याद रखिएगा, एक में तो ये डेट पूछी गई थी, ठीक है, एक के अंदर ये राशि पूछी गई थी। ठीक है, ठीक, ये 2 विशेष प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस योजना की तर्ज पर है, इसकी घोषणा, इसकी शुरुआत कब और कहां से, ये योजना क्या है, इसके अंदर नया प्रावधान क्या आया, नोडल एजेंसी कौन सी है, कितनी राशि खर्च कर रही है, लाभार्थी, ये आयु वर्ग याद रखिएगा, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये तो विशेष है, सामान्य कार्य और विशेष कार्य, यदि एग्जामिनर आपको थोड़ा सा टपली कोई क्वेश्चन पूछेगा बहुत, तो वो यहां से पूछेगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगली बात, और फिर ये मजदूरी तो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो अक्सर। ठीक है, और ये जॉब कार्ड का आंकड़ा पूछ ले ऐसा कभी, तो 3.67 लाख। ठीक है, चलिए, तो ये योजना हो गई आपके कौन सी, एक योजना हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपको इसी प्रकार से नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, आइए दूसरी योजना जानते हैं। दूसरी जो योजना है अगली, वो है आपके इंदिरा रसोई योजना। कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना। ये जो इंदिरा रसोई योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत है 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त 20, याद रखिएगा। ये योजना क्या है इंदिरा रसोई योजना? तो ये योजना है कि शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद वे गरीब लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण व सम्मानजनक भोजन उपलब्ध करवाना। वो डायरेक्ट पूछेगा इंदिरा रसोई योजना क्या है, मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाना। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, ये शहरी क्षेत्रों में है तो फिर स्थानीय यानी कि स्वायत्त शासन विभाग। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी, इंदिरा रसोई योजना की, 20 अगस्त 2020 को, उस समय प्रति थाली जो पेमेंट था वो था 20 रुपए, लेकिन हम जो लाभार्थी हैं उनको तो केवल 8 रुपए ही देने पड़ते थे। 12 रुपए है वो सरकार द्वारा क्या दिया जाता था? अनुदान। लेकिन आप सब जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 से प्रति थाली की जो कीमत थी वो 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 25 रुपए। लेकिन हमारी जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लाभार्थी को वही 8 रुपए देने हैं। सरकार का जो अनुदान है वो इस बार 5 रुपए बढ़कर कितना हो गया? 17 रुपए। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये सरकार अनुदान कितना करती है, ये क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन पूछा ये योजना क्या है। ठीक है, और अभी हाल ही में ये पूछा कि इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है? कोई भूखा ना सोए, ये इसका क्या है? संकल्प। ये भी पूछा गया। ठीक है, अगला, अब देखिए, जब ये इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ हुई थी तब कितनी रसोइयां संचालित थी? तो 358 जो रसोइयां हैं वो 213 निकायों में क्या थी? संचालित। लेकिन आप जानते हैं बजट 2022
और 23 के तहत रसोइयों की जो संख्या है वो 358 से बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा हुई थी। ये घोषणा थी बजट 2022 और 23 की घोषणा थी। लेकिन आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में 973 रसोइयां क्या है संचालित। लेकिन अब जो बजट आया है 23-24, उसके अंदर ये जो इंदिरा रसोई योजना है, इसको शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार किया जाएगा। एक तो ये बात, रसोइयों की जो संख्या है वो 1000 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा है, 2000, और वार्षिक खर्च 700 करोड़। बस ये है आपके कौन सी इंदिरा रसोई योजना। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। देखिए, इंदिरा रसोई जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, ये योजना क्या है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, प्रति थाली शुरुआत में क्या थी और अब क्या है, लाभार्थी को कितने देने हैं, सरकार कितना अनुदान करती है, इसका संकल्प क्या है, और इसकी अगली बात ये कि प्रारंभ जब शुरू हुई तो कितनी रसोइयाँ कितने निकायों में संचालित थी, फिर कब इसे बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा हुई, और अभी बजट में नया प्रावधान क्या आया। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये कंप्लीट है आपके सामने कौन सी इंदिरा रसोई योजना। इसी प्रकार से याद करना है आपको, ठीक है। तो ये दूसरी योजना भी हो गई है हमारी कंप्लीट। कौन सी, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा रसोई योजना, ये दोनों हो गई है कंप्लीट। बाकी की जो योजना है वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। इस प्रकार विधिवत रूप से प्रत्येक दिन 2-3 योजनाएं पढ़ेंगे तो 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट। लेकिन ये नोट्स आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।